नमस्कार दोस्तों, मैं मानपाल आचार्य सर। आज मैं चैप्टर नंबर 9 प्रकाश का ध्रुवण चैप्टर नंबर 9 प्रकाश का ध्रुवण। इससे पहले चैप्टर नंबर 8 मैंने बताया था विवर्तन वाला। उस वाले चैप्टर से मैंने दो टाइप बताए थे, इंपोर्टेंट चैप्टर था और दो टाइप में वो पूरा चैप्टर के न्यूमेरिकल आपके खत्म हो गए थे। 4 क्वेश्चन कराए थे मैंने आपको। उस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आज मैं चैप्टर नंबर 9 लेके आऊंगा। चैप्टर नंबर 9 में चैप्टर नंबर 9 का जो नाम है वो प्रकाश का ध्रुवण है। इंपोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में से क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे कि पहला क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ लिख रखा है और आप देख सकते हो 2003, 2009, 2012 में 3 साल क्वेश्चन आया। 2003, 2009, 2012 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पूरा जो पैटर्न चल रहा है वो एनसीईआरटी पैटर्न है। यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अंकित प्रश्न चल रहे हैं। प्रत्येक चैप्टर से टाइप बता रहा हूं मैं, आसानी से सॉल्व करा रहा हूं। उन क्वेश्चनों को देखिए किस प्रकार सॉल्व करते हैं और आसानी से बुक लेके बैठिए और क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए। चलिएगा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन उससे पहले कहूंगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, दोस्तों के साथ शेयर करें, अंत तक वीडियो को जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करके बताएं कि हमारी जो वीडियो है और जो न्यूमेरिकल है आपको कैसे लगे। ठीक, चलिएगा क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन उससे पहले आप पेन और बुक अवश्य लेके बैठे, पेन और बुक अवश्य लेके बैठे हैं। हालांकि अभी जो लॉकडाउन चल रहा है उसमें क्लास सही तरह से कॉलेज नहीं चल पा रहा है, तो आप आसानी से घर बैठ करके इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं और कक्षा 12 के न्यूमेरिकल को आसानी से बुक के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से देख करके टैप बाई टैप किस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व किया गया घर बैठे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। किसी पारदर्शी, उससे पहले बता दूं आपको टैब नंबर 1 है चैप्टर नंबर 9 का बूस्टर का नियम है n बराबर 10 आईपी, जहां n अपर्तनांक है, आईपी ध्रुवण कोण है। चलेगा क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। किसी पारदर्शी माध्यम के लिए ध्रुवण कोण क्या होता है? आईपी। आईपी इक्वल टू दे रखा है 60। कितना दे रखा है? 60। माध्यम का अपर्तनांक n का मान पूछा, किसका मान पूछा? n का। तो n बराबर फॉर्मूला होता है 10 आई। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ज्यादा हार्ड नहीं है। सूत्र लगाइए, सीधा सूत्र लगा करके इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, 10 आई पी 60, 10 60 का मान होता है √3। कितना होता है? तो n बराबर कितना आ गया? √3। आंसर हो गया आपका। क्या हो गया? ये आंसर हो गया। चलेगा इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 2 लेके चलते हैं। मैं इसको साफ की देते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, बस सीधा सूत्र लगाइए और क्वेश्चन को प्राप्त कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 लेके चलेंगे। टाइप नंबर पहले का क्वेश्चन नंबर 2, √3 सेम वैसा ही उल्टा कर दिया सिर्फ ने। √3 अपर्तनांक वाले माध्यम के लिए ध्रुवण कोण कितना होगा? √3 अपर्तनांक वाले माध्यम के लिए ध्रुवण कोण क्या होगा? ध्रुवण कोण क्या होगा? ध्रुवण कोण क्या होगा? 2012 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2014 में। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं। √3 अपर्तनांक क्या होता है? n होता है अपर्तनांक को, n से √3 दे रखा है। ध्रुवण कोण आईपी का मान पूछा है, क्योंकि ध्रुवण कोण आईपी पूछा है तो सूत्र होता है n बराबर 10 आईपी। क्या होता है? 10 आईपी। आई का मान √3, 10 आईपी। इसका ये होता है 10 60 का। किसका होता है? 10 60 का। 10 आईपी, 10 से 10 तो आईपी इक्वल टू हो गया तो 60। तो यहाँ से ध्रुवण कोण कितना निकल के आया? 60 निकल गया। कितना निकल के आया? 60 निकल के आया ध्रुवण कोण। चलेगा अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। इसी टाइप में एक और क्वेश्चन, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। वैसे तो कर सकते हैं आप, इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे उन्हें आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला लेके चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 इसी टाइप से। फिर मैं टाइप बदलूंगा यहाँ से। एक क्वेश्चन और बता देता हूं आपको मैं। किसी पारदर्शी माध्यम का ध्रुवण कोण, किसी पारदर्शी माध्यम का ध्रुवण कोण, फर्स्ट पार्ट दे रखा 60। वैसे मैंने करा दिया क्वेश्चन आपको, ये वाला मैंने क्वेश्चन करा दिया। आप इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं है। इसको साफ कर देता हूं, चलो इसी में करता हूं। किसी माध्यम का अपवर्तनांक ही देता हूं। अपवर्तनांक दे रखा है आपको 1.33।
1.33 है। तो ध्रुवण कोण ज्ञात कीजिए। तो ध्रुवण कोण ज्ञात करो। ध्रुवण कोण का मान पूछा, जैसे कि ये दे रखा है शॉर्ट में आपको, या 1053 दे रखा है 1.33, ठीक है, चलेगा। अपवर्तनांक n इक्वल टू दे रखा है 1.33 और ip का मान पूछा। सूत्र होता है n बराबर 10ip। क्या होता है? n बराबर 10i, n का मान लगाओ 1.33, 10ip। ये 1.33 मान है आपका 1053 का, किसका? 1053 का। तो 10ip, 10 से 10ip इक्वल टू यहाँ से आ गया 53। ये ip जो है ध्रुवण कोण का मान होगा, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन मैंने आपको 3 बताए, क्वेश्चन काफी हैं, आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हो। आइएगा अगला टाइप लेके चलते हैं। अगला टाइप किस प्रकार होगा उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिएगा टाइप नंबर 2, आई बराबर I0 cos स्क्वायर थीटा। आई बराबर I0 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। 8 वाट प्रति मीटर स्क्वायर का समतल ध्रुवित प्रकाश एक पोलराइड पर का समतल ध्रुवित प्रकाश एक पोलराइड पर इस प्रकार आपतित होता है कि इस प्रकार आपतित होता है कि उसके विद्युत वेक्टर के कंपन, उसके विद्युत वेक्टर के कंपन पोलराइड के संचरण के अक्ष से पोलराइड की संचरण की अक्ष से 30 अंश, कितने का? 30 अंश का कोण बनाता है। अक्ष से 30 अंश का कोण बनाता है। कितने अंश का कोण बना? 30 अंश का। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी? पोलराइड की फिल्म होती है। पोलराइड के निर्गत प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी? ठीक, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। निर्गत प्रकाश की तीव्रता के बारे में बात करनी है। निर्गत प्रकाश की तीव्रता I0 का मान पूछा है। किसका मान पूछा है? सॉरी, I का मान पूछा है। किसका मान पूछा है? I का मान। निर्गत प्रकाश की तीव्रता I होती है और प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो I0 होती है। चलिएगा क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन हम देखते हैं 8 वाट प्रति मीटर स्क्वायर का समतल ध्रुव प्रकाश एक पोलराइड की फिल्म जो होती है, वो जो कार के शीशे लगे होते हैं, हेडलाइट होती है, पोलराइड की फिल्म लगी होती है। ठीक, जो लाइनिंग बनी होती है, लाइनिंग से होती है, वो पोलराइड की चकाचौंध से बचने के लिए पोलराइड का प्रयोग किया जाता है। जो बाहर से जो लाइट आती है, अन्य वाहनों की जो लाइट आती है दूसरे वाहन पर, उनसे बचने के लिए पोलराइड फिल्म की यूज किया जाता है। तो यहाँ पर I0 दे रखा है कितना? 8 वाट प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, और थीटा दे रखा है 30। कितना दे रखा है? 30। कितना दे रखा है? 30 दे रखा है। निर्गत प्रकाश की तीव्रता I होती है, तो I का मान उसने क्या किया? पूछ लिया। I बराबर फॉर्मूला होता है I0 cos स्क्वायर थीटा। I0 cos स्क्वायर थीटा, I0 का मान 8 cos स्क्वायर थीटा दे रखा है आपको 30।
8 cos 30 का रूट 3/2 वर्ग रहा है तो वर्ग लगा दो, यहाँ पर लगा दो। ठीक, आगे बढ़ते 8 रूट 3 का वर्ग 3, 2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 वाट प्रति मीटर स्क्वायर। है ना अच्छा सा क्वेश्चन, अच्छा सा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन इतना अच्छा है कि आने की संभावना भी रहती है। आई बराबर आई जीरो कॉस स्क्वायर थीटा, जहां आई निर्गत प्रकाश की तीव्रता है, आई जीरो प्रकाश की तीव्रता है, ठीक पोलराइड फिल्म के बीच बनने वाला कोण है। आइए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 लेके चलते हैं, इसी टाइप का चलेगा। तो कितना आया 6 आंसर आया, कितना आया 6 आया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पोलराइड मैं लिख देता पोलराइड, पूरा लिखूंगा तभी समझ आएगा। पोलराइड ए तथा पोलराइड बी क्रॉसित स्थित है, ए तथा पोलराइड बी क्रॉसित स्थित है, ए और बी क्रॉसित स्थित है, पोलराइड फिल्म है। आगे बढ़ते हैं, स्थित है। पोलराइड ए पर 100 वाट प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता का, पोलराइड ए पर स्थित 100 वाट पर मीटर स्क्वायर तीव्रता का ध्रुवित प्रकाश, तीव्रता का अध्रुवित प्रकाश आपतित है, आपतित है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पोलराइड बी को 30 डिग्री घुमाने पर, पोलराइड बी को 30 डिग्री घुमा देने पर, घुमा देने पर कितना 30 डिग्री घुमा दे, पोलराइड बी से निर्गत प्रकाश की तीव्रता गिनना के लिए घुमा देने पर पोलराइड बी से निर्गत प्रकाश की तीव्रता की गणना कीजिए, गणना कीजिए। यह क्वेश्चन 2007-2008 में आया हुआ है, 2007-2008। सेम वही टाइप है, वही तरीका करने का। किस प्रकार करते हैं, निर्गत प्रकाश की तीव्रता पूछी अर्थात आई का मान पूछा है। क्या दे रखा है, आई जीरो इक्वल टू दे रखा है कितना 100 वाट प्रति मीटर स्क्वायर, और थीटा इक्वल टू दे रखा है 30, कितना दे रखा है 30 दे रखा है। ठीक, लेकिन क्या करता है, जब 30 घुमा दिया जाता है तो पूरा कितना होता है 90, जब 30 घुमा दिया तो बचा कितना, 30 घुमा दिया तो बचा कितना 60 बचा, तो थीटा इक्वल टू कितना लाएंगे 60 लाएंगे। तो आई बराबर सूत्र होता है आई जीरो कॉस स्क्वायर थीटा, आई जीरो का मान 100 कॉस 60, कॉस 60 का मान 1/2, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कहीं गलती हो रही है क्या, सॉरी 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 बेटा सॉरी, 100 वाट ए और बी के दोनों के दे रखे हैं, ये ए और बी के दोनों के दे रखे हैं, लेकिन हमें जब एक का निकालना है, किसका निकालना है, एक का निकालना है, तो एक का आधा रह जाएगा, कितना 50 रह जाएगा, कितना रह जाएगा 50 रह जाएगा। समझ में आ रही बात कि नहीं। पोलराइड ए तथा पोलराइड बी क्रॉसित स्थित है, पोलराइड ए पर इस प्रकार स्थित है, इस प्रकार क्रॉसित इस प्रकार स्थित है, पोलराइड ए पर 100 है, ए पर 100 है तीव्रता प्रकाश आपतित हो, जब ए पे 100 दोनों है तो एक पर कितना 50 हो जाएगा, 2 पे 100 है, एक पे 50, एक पे 50 अलग हो जाएगा। तो यहाँ मुझे कितना लगाना है 50 लगाना है, यहाँ मुझे कितना लगाना है 50 लगाना है। इसका करेंगे वर्ग, 1/2 हो जाएगा 4, इसकी करेंगे 50, ये हो जाएगा 12.5 वाट प्रति मीटर स्क्वायर, कितना हो जाएगा 12.5 वाट प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि दो जो ए और बी दो पोलराइड इसके आधी आधी हो जाएंगी तीव्रता प्रकाश की। तो इस प्रकार से आपका टाइप यह खत्म होता है, और इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन्हें आपको आसानी से सॉल्व करना है। इस टाइप से मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताए आपको जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है,
चलेगा। एक क्वेश्चन में और देख लेता हूँ इसी टाइम में, तो मैं इसको यहाँ साफ कर देता हूँ। तो ये यहाँ से पूरा चैप्टर ये खत्म हो जाएगा, 5 क्वेश्चन हो जाएंगे और इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। एक पोलराइड पर समतल ध्रुव प्रकाश एक पोलराइड पर समतल ध्रुवित प्रकाश पोलराइड की ध्रुव दिशा से 30 अंश के कोण पर गिरता है। पोलराइड की ध्रुवण की दिशा से 30 अंश की कोण पर गिरता है। 30 अंश के कोण पर क्या कर रहा है? गिर रहा है। थोड़ा इंक डालू मैं इसमें। आगे बढ़ते हैं। पोलराइड से निगृत प्रकाश की तीव्रता, पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश की तीव्रता की कितने प्रतिशत है? तीव्रता आपतित प्रकाश की तीव्रता से कितने प्रतिशत होगी? क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। किस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो देखना है। वो क्वेश्चन कह रहा है कि जो निर्गत प्रकाश की तीव्रता है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता से कितने प्रतिशत होगी, यानी कि आपतित निर्गत प्रकाश की तीव्रता I0 और आपतित प्रकाश की तीव्रता E0, इसके कितने प्रतिशत होगी। तो मुझे निकालना क्या है, आगे देख लेता हूँ क्या क्या दे रखा है। 30 अंश का कोण थीटा दे रखा है 30 डिग्री। कितना दे रखा है? 30 डिग्री। सूत्र होता है I बराबर I0 cos स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से लेंगे कि निर्गत प्रकाश की तीव्रता I0, आपतित प्रकाश की तीव्रता के कितने प्रतिशत होगी, तो I/I0 हो जाएगा। ठीक, अब प्रतिशत के बारे में बात करेंगे वो अलग होगा, तो आगे देखते हैं। cos 30 यहाँ लगा दिया, का वर्ग लगा तो वर्ग लगा दिया। ठीक है, तो यह हो जाएगा I/I0 बराबर, ये हो जाएगा √3/2 का वर्ग। I/I0 बराबर 3/4। मुझे परसेंट निकालना है तो 100 का क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। तो यहाँ क्या हो जाएगा? मल्टी। जो परसेंट पूछा यहाँ भी करेगा मल्टी। इससे काट तो 25 25 या 75, तो I/I0 परसेंट हो जाएगा 75%। कितना हो जाएगा? 75%। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ये पूछा था। ठीक, तो इस वाले वीडियो में आपको 5 क्वेश्चन बताए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। इस वाले टाइप से मैंने 3 क्वेश्चन बताए जो कि इंपोर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं क्वेश्चन 2007 में आया हुआ है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2007 में आया हुआ भी है। परसेंट के बारे में बात करते हो, परसेंट किस प्रकार निकाल, इस प्रकार निकाल दो, 75% आया। ठीक, नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी अगले टाइपों के साथ। लेकिन चैप्टर नंबर अगला चलेगा, चैप्टर नंबर जो 10 होगा। ठीक, द्रव्य तरंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव जो होगा उस प्रकार चलेगा। तो यहाँ से ये चैप्टर खत्म होता है चैप्टर पूरा। 5 टाइप बता दिए, एक दो टाइप में, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था। क्वेश्चन निकालोगे तो आप 15 क्वेश्चन है इन 2 टाइपों से। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाएगा, फ्री ना बैठे घर पे। और नेक्स्ट वीडियो में पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।